मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सम्मति वेलबींग सेंटर ग्रेटर नोएडा से। आज ग्रेनो न्यूज़ से बातचीत के दौरान हम लोग एक सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अलग अलग बीमारियों पर लोगों का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज का विषय है एसिडिटी। एसिडिटी एक बहुत बड़ी समस्या है। पेट के अंदर कई लोग इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। भारत जैसे देश में एसिडिटी का जो मुख्य कारण है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एच पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर ग्रुप का एक बैक्टीरिया है और वो हमारे कंडीशंस में बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है और इसकी वजह से आपकी एसिड की जो मात्रा है वो आपके आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर बढ़ सकती है या घट सकती है। और अगर ये एच पाइलोराई लगातार ग्रोथ बनाए हुए है तो उसको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस कह सकते हैं, जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। और इसमें जो लोकेशन के हिसाब से, अगर स्टमक के ऊपरी हिस्से में जिसको हम फंडस या बॉडी बोलते हैं, अगर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, गैस्ट्राइटिस होती है, तो वो आपको हाइपर एसिडिटी सिम्टम्स देता है, जैसे कि आपको मिचली आना या उल्टी आना, गले में जलन होना या छाती में जलन होना। और ये सिम्टम्स यूजुअली आपको खाने के इमीडिएटली बाद आपको शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों में जब आप 4 से 5 घंटे तक बिना खाए पिए रहते हैं तब भी आपको जलन की शुरुआत हो सकती है। तो ये हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स हैं जिसमें जलन और छाती और गले में एक अनीस, ये एक मेजर उसके लक्षण हैं। उल्टी और मिचली भी इसका एक लक्षण है और इसको समझना ज़रूरी है क्योंकि कई केसेस ऐसे हैं जो हाइपर एसिडिटी का ना होके वो हाइपो एसिडिटी के केसेस हैं, जिसमें एसिड की मात्रा काफ़ी कम बनती है, उसमें भी गैस काफ़ी होती है, ब्लोटिंग होती है, लेकिन यह आदमी कई घंटे तक बिना खाए पिए रह सकता है। और दिन भर अगर उसको ना खिलाएं आप तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बेसिकली ये गैस्ट्राइटिस लोअर गैस्ट्रिक रीजन में, जिसको हम एंट्रल गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, कुछ केसेस में ये केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको डिओड्रेनल अल्सर्स की शिकायत होती है। और चूँकि आम तौर से इसको एसिडिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, हाइपर एसिडिटी की तरह ही डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं। एंटासिड की कोई टेबलेट दे देते हैं आपको, जैसे कि पेंटोप्राजोल एक कॉमन मेडिकेशन है जिसको दिया जाता है। तो आपकी एसिड की मात्रा लगातार घटती जाती है और वो घाव तो सही होता नहीं है। इसीलिए स्टमक कैंसर के बड़े कारणों में ये अनट्रीटेड हाइपो एसिडिटी कंडीशन है। और ये दोनों कंडीशन एक ही बैक्टीरिया से पैदा होते हैं, जिसका नाम मैंने पहले ही बताया, एच पाइलोराई। तो एच पाइलोराई का टेस्ट थोड़ा सा अब काफ़ी लोग कराने लगे हैं, हालांकि थोड़ा सा महंगा टेस्ट है। ब्रेथ टेस्ट भी होती है इसमें, जो बहुत 4 से 5 हज़ार रुपये एक टेस्ट का उसका कॉस्ट है। तो लेकिन सिम्टम्स के बेसिस पर यूजुअली लोग ट्रीट करते हैं। लेकिन हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी दोनों में जो अंतर है वो ये है कि हाइपर एसिडिटी में उल्टी, मिचली जैसी, जलन जैसी शिकायत होगी, जबकि हाइपो एसिडिटी में बेसिकली ब्लोटिंग होती है, आपका पेट फूलने लगता है। जैसे आप कुछ प्रोटीन खाना शुरू करते हैं, जैसे कि दाल खाएं या चने खाएं या बेसन की कोई चीज़ खाएं या पनीर खाएं, दूध पिएं, मूंगफली खाएं, तो आपका पेट फूलने लगता है। और ये जो पेट फूलने लगता है ये हाइपो एसिडिटी का लक्षण हो सकता है, जिसमें आपके प्रोटीन के पाचन करने की जो क्षमता है वो लगभग नहीं के बराबर है। और ये लोग ख़ास तौर से खाना खाने से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि नहीं, खाना खाने से ही उनको तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। और ये सिम्टम्स जो है कई घंटे तक लास्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें उल्टी नहीं होती, इसमें गले में या छाती में जलन नहीं होती। ये दोनों ही कारण इसलिए हमारे इंडिया जैसी कंट्री में, जिसमें टेम्परेट क्लाइमेट है, जहाँ पर हम खाना जो है किसी भी जगह से खा लेते हैं, तो वहाँ पर इस बैक्टीरिया के डेवलप होने के हमारे कंडीशंस में बहुत आसानी होती है। और
इसका एक दूसरा कारण जो हम लोग देखते हैं कि लोग ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। कई बार तो डॉक्टर्स भी काफ़ी वायरल कंडीशंस के लिए भी एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। तो जितनी ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं उतना ज़्यादा गट इश्यूज़ के होने की संभावना है, उतना ज़्यादा आपके हाइपर एसिडिटी या हाइपो एसिडिटी कंडीशंस के होने की संभावना है। तो पहली बात तो ये है कि हम पहले समझें कि जो है खुद से ट्रीट ना करें, किसी एक्सपर्ट की मदद लें जो बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करे कि प्रॉब्लम क्या है। आमतौर से इंडोस्कोपी कराई जा सकती है जिससे कि ये पता चले कि आपको गैस्ट्राइटिस है या नहीं है। लेकिन हम लोग अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के साथ काफ़ी टाइम बिताते हैं जिससे कि ये समझ में आ जाता है कि उसकी कंडीशन आंतों की है, जिससे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कई सिम्टम्स जो हैं मैच करेंगे स्टमक डिसऑर्डर्स के, गैस्ट्राइटिस के। तो सबको एक तरह से नहीं ट्रीट किया जा सकता और उसको समझना ज़रूरी है कि किस तरह का खान पान का बदलाव किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। जैसे कि हाइपर एसिडिटी कंडीशन में या हाइपो एसिडिटी कंडीशन में जिसमें एच पाइलोराई मेन कारण है इसका, उसमें सबसे पहले तो खाने में जो चीज़ें हैं, अगर ये हाइपर एसिडिटी कंडीशन है तो आपको ध्यान रखना है कि जो है आप लंबे समय तक गैप ना बनाएं। दो खाने के बीच में अगर लंबा अंतराल होगा तो आपके जलन जल्दी शुरू हो जाएगी, उल्टी जैसा मन करेगा। तो हाइपर एसिडिटी को इस तरह से रोका जा सकता है। हालांकि हम प्रोबायोटिक्स और डाइटरी चेंजेस की मदद से हर तरह की पेट से संबंधित अधिकतर बीमारियों का इलाज करते हैं और उसमें हाइपर एसिडिटी और हाइपो एसिडिटी भी शामिल है। अगर आपको इस संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर भेजें और हमसे संपर्क करें। हमारा क्लिनिक का नंबर आप इस वीडियो में बार बार फ्लैश किया जाएगा। थैंक यू।